वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक खूबसूरत और आलीशान घर जो कि दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक। और इस घर में जो भी औरत रहने आती है, ये घर उस औरत को दोबारा इस घर में से ज़िंदा निकलने नहीं देता। फिल्म के शुरू में हम गेबी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अमेरिका की एक सिटी जेरोम में अपने किसी काम के सिलसिले में आती है और यहाँ पर रहने के लिए गेबी 3 दिनों के लिए एक आलीशान घर बुक करती है। और ये घर काफ़ी शानदार होता है जिसे देखकर गेबी काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद गेबी अपनी एक फ्रेंड को वीडियो कॉल के ज़रिए उसे ये पूरा घर दिखाने लगती है। तो इतने में अचानक गेबी की फ्रेंड देखती है कि गेबी के पीछे बुक शेल खुद ब खुद हिलने लगा है। तो वो गेबी को बताती है, लेकिन गेबी को उस पर यकीन नहीं होता। गेबी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगी। और फिर इसके बाद जब गेबी किचन में होती है तो उसे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब गेबी उस आवाज़ का पीछा करती है तो उसके सामने एक बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है। पर गेबी सोचती है कि किसी नए और अनजान घर के बेसमेंट में जाना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए गेबी यहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद जब गेबी फ्रेश हो रही होती है तो सामने शीशे के अंदर गेबी की रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ देख रही होती है। और गेबी के जाने के बाद वो ख़तरनाक तरीके से गेबी को देख रही होती है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि जैसे इस घर के अंदर जान आ गई हो और ये घर खुद ब खुद अपनी शेप चेंज करने लगा है। और फिर दूसरे दिन गेबी काम के सिलसिले में ओविन नाम के एक आदमी से मिलती है और बातों ही बातों में गेबी ओविन को बता देती है कि वो कौन से घर में रह रही है। तो ओविन उसे कहता है कि वो घर काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि उस घर में रहने वाली एक औरत ने जब अपने हस्बैंड को चीट किया तो उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया और तब से उस घर में उस औरत की रूह भटकती है। तो ये सुनकर गेबी थोड़ा परेशान हो जाती है और वो घर वापस चली आती है। और यहाँ पर गेबी को अब कुछ अजीब सा महसूस होता है। और फिर यहाँ पर गेबी को एक डिवाइस मिलती है जिससे वो घर की दीवारों को देखने लगती है। तो इतने में उसके अंदर गेबी को एक डरावनी औरत दिखती है जिसकी वजह से गेबी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर इसके बाद गेबी को उसके बॉस की कॉल आ जाती है। और क्योंकि गेबी एक प्रॉपर्टी डीलर होती है तो उसका बॉस उसे यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स और साथ ही साथ इस शहर की सबसे मशहूर हंटिंग स्टोरी कलेक्ट करने को कहता है। और फिर इसके बाद गेबी एक आदमी से मिलती है जो कि गेबी को वही स्टोरी सुनाता है जो कि ओविन ने उसे सुनाई थी। और फिर इसके बाद गेबी को एक हैंड रीडर औरत मिलती है और वो औरत गेबी को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो गेबी उससे रीज़न पूछती है तो वो औरत गेबी को कहती है कि मुझे जोडी ने कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर गेबी डरी सहमी सी घर वापस चली आती है। और यहाँ पर गेबी अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तो बातों ही बातों में गेबी इस बात से बेखबर होती है कि वो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आई है जितनी सीढ़ियाँ किसी नॉर्मल घर में होना बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर इसके बाद गेबी को ख्वाब में बहुत सारी डरावनी औरतें नज़र आती हैं और उनमें से एक औरत गेबी को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो इतने में गेबी की नींद खुल जाती है और गेबी इस बात को डरावना ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर देती है। और फिर दूसरी रात गेबी को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब गेबी खिड़की के पास जाती है तो उसे शीशे में एक औरत नज़र आती है और कमरे के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद गेबी देखती है कि उसके बेड पर 2 लोग सो रहे हैं। और जब गेबी चादर हटाती है तो बेड पर कोई और नहीं बल्कि गेबी खुद ही किसी अनजान आदमी के साथ सो रही होती है। और फिर ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये सब देखकर गेबी डर के मारे चिल्लाने लगती है और कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाती है, पर वो फिर से उसी कमरे में आ जाती है। और गेबी यहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिशें करती है पर वो बार बार उसी कमरे में आ जाती है। और गेबी बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, जैसे वो किसी मेज़ के अंदर फंस चुकी हो। और फिर इसके बाद गेबी एक तह खाने में पहुंच जाती है और यहाँ पर जोडी नाम की एक औरत की लाश पड़ी होती है जो कि सालों से यहाँ पर पड़ी है। और यहाँ पर गेबी को एक डायरी मिलती है जो कि जोडी ने लिखी थी। और डायरी पढ़ने के बाद गेबी को पता चलता है कि जोडी जो कि सालों पहले अपने हस्बैंड एंगस के साथ यहाँ पर रहती थी। और फिर एक दिन जोडी का हस्बैंड जोडी को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है तो वो जोडी को कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम
अब से कभी भी इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकोगी, अब तुम हमेशा इसी कमरे में बंद रहोगी। और फिर इसके बाद जब गेबी अपने ज़ख्मों पर बैंडेज लगा रही होती है तो इतने में ओविन बाहर आकर गेबी को आवाज़ देता है और गेबी भी खिड़की से ओविन को आवाज़ देती है, पर ओविन ना ही उसकी आवाज़ सुन पाता है ना ही उसे देख सकता है। ओविन के जाने के बाद एंगस यहाँ पर आता है और गेबी उसे नज़र तो आती है लेकिन वो गेबी को नज़रअंदाज कर देता है। और फिर इसके बाद गेबी को घर में एक वूडो डॉल मिलती है और इस डॉल की स्टोरी ये है कि जब जोडी ने एंगस को चीट किया था तो एंगस ने इस घर पर एक काला जादू कर दिया था कि जब भी कोई औरत इस घर में आएगी वो दोबारा इस घर से वापस नहीं जा सकेगी। और फिर इसके बाद ओविन यहाँ की शेरिफ जेसिका को यहाँ लेकर आता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो घर का मेन दरवाज़ा खुला होता है, तो ये लोग गेबी को ढूंढने अंदर चले आते हैं और यहाँ पर बेड पर खून देखकर ओविन परेशान हो जाता है और ये लोग गेबी को ढूंढने लगते हैं। और गेबी जिस कमरे में बंद होती है वो उस कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है और ये लोग जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगते हैं तो इन्हें बाहर की तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है, तो इन्हें लगता है कि शायद गेबी बाहर की तरफ है और ये लोग भी बाहर चले आते हैं। और फिर यहाँ पर ये घर अपना जादू दिखाने लगता है जिसका असर ओविन और जेसिका पर होता है। तो इतने में ओविन के हाथ पर खून लगा होता है, तो जेसिका ओविन को कहती है कि तुम सस्पेक्ट हो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और गेबी इन लोगों को जाते हुए देख रही होती है पर ये लोग गेबी को नहीं देख पाते। तो इन लोगों के जाने के बाद गेबी बालकनी से भागने की कोशिश करती है और जब वो बालकनी से बाहर जंप करती है तो वो बाहर जाने के बजाय दोबारा घर के अंदर आ जाती है। और फिर इसके बाद गेबी ओविन को मैसेज करके मदद मांगती है, तो इतने में मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है और मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो फिर गेबी यहाँ की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है पर वो देखती है कि खिड़की में क्रैक तो पड़ रहा है लेकिन वो उतनी ही जल्दी वापस ठीक भी हो रहा है। मतलब गेबी की ये कोशिश भी नाकाम रही, वो चाह कर भी इस घर से अब बाहर नहीं निकल सकती। और फिर इसके बाद गेबी को एक अंगूठी मिलती है, तो गेबी को लगता है कि शायद इस घर के काले जादू का इस अंगूठी से ज़रूर कुछ लेना देना है। वो सोचती है कि इस जादू को ख़त्म करने के लिए उसे उस वुडो डॉल और इस अंगूठी को जलाना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओविन को गेबी का मैसेज मिल जाता है और वो जेसिका को लेकर गेबी के पास आने लगता है। और यहाँ घर में गेबी एक मिरर वाले कमरे में पहुँच जाती है, तो यहाँ पर गेबी अपने ही जैसी एक दूसरी गेबी को देखती है जो कि असल में जोडी है। और यहाँ पर जोडी गेबी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि गेबी उस ढोल को ना जलाए, क्योंकि अगर गेबी ने उस ढोल को जला दिया तो जोडी हमेशा के लिए इस घर में फंस के रह जाएगी और यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगी। तो वो गेबी को कहती है कि अगर तुमने ढोल जलाई तो एंगस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। और वो गेबी को कहती है कि अगर तुम ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती हो तो हमें एक साथ मिलकर अपने हाथ को कट करके अपने खून की ड्रॉप्स टपकाने होंगे। तो गेबी उसकी बात मान लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओविन और जेसिका जब घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो जेसिका का पैर दरवाजे में फंस जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोडी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गेबी पर हमला कर देती है। और ये सब देखकर गेबी समझ जाती है कि ये जो कोई भी है ये उसे फंसाकर मारना चाहती है। तो गेबी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, पर जोडी गेबी पर बुरी तरह से हमला करके उसे ज़ख्मी कर देती है और उसे तय खाने में फेंक देती है और यहाँ से बाहर निकल आती है। और जब ओविन यहाँ पर अंदर आता है तो उसके सामने जोडी होती है जो कि गेबी की तरह दिख रही होती है। तो ओविन उसे असली वाली गेबी समझकर उसकी मदद करता है। और जब ये लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक गेबी ओविन के साथ होती है और एक गेबी जेसिका के साथ। अब यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि असली वाली गेबी कौन सी है और शैतान गेबी कौन सी है। तो इतने में जोडी जेसिका की बंदूक निकाल कर जेसिका को मार देती है और ओविन पर भी हमला कर देती है। और अब इसके बाद जोडी और गेबी के दरमियान लड़ाई हो जाती है। और जब गेबी जोडी को मारने ही वाली होती है तो इतने में ओविन गेबी को जोडी समझकर उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर ओविन जोडी को असली वाली गेबी समझकर अपने साथ ले जाता है और असली वाली गेबी खिड़की से रोते हुए ओविन की तरफ देख रही होती है कि ओविन जोडी को असली वाली गेबी समझकर अपने साथ ले जा रहा होता है।
और काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी असली वाली गेबी इस घर में हमेशा के लिए कैद रह जाती है और अब वो इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। और फिर इसके बाद एंगस यहाँ पर आता है और वो असली वाली गेबी को देखकर बुरी तरह से मुस्कुराने लगता है और अंदर हमेशा के लिए कैद रह जाने की वजह से गेबी हिम्मत हार जाती है और ख़ुद को शूट करके मार देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो घर खुद ब खुद अपने आप को असेंबल करता है और पुराने सारे सबूत मिटा देता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। जैसे अब वो घर अपने अगले शिकार की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।